हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुदेश कुमार। आज हम चर्चा करेंगे एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो के बारे में। दोस्तों, हम जानेंगे कि आखिर ये वीडियो क्या है और क्यों है, कब और कैसे ये वायरल हुई और क्यों मतलब इस पर बात की जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर दिखाया गया है मूलाकार के बारे में। अब ये मूलाकार क्या है, यानी कि मूलाकार जो होता है वो बताया गया है इसमें कि एक तरीके का टैक्स होता है जो कि लोगों से वसूला जाता है। अब ये किस प्रकार का टैक्स है, किन लोगों से वसूला जाता है, इसके बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, बात है एक केरल के एक गांव की, जिसमें त्रवणकोर गांव है और उसके अंदर निम्न जाति नायर जाति के कुछ लोग रहते हैं। उन लोगों की जो स्त्रियां हैं उनको निर्वस्त्र रहने का एक कानून वहां के राजा ने बनाया हुआ है। तो दोस्तों, जो वहां का राजा है उसने ये कानून बनाया है कि जो नायर जाति की जो वहां की जो महिलाएं हैं वो अपने कमर से ऊपर के जो शरीर को, अंग को, उसको निर्वस्त्र रहने देंगी, उसको नहीं ढकेंगी। तो क्या होता था दोस्तों, जब इस तरीके के निर्वस्त्र वो रहती थी तो आसपास के जो और जाति के या अलग लोग जो होते थे वो उनको उस अवस्था में देखते थे, जो कि ये बहुत ही घृणा वाली बात तो है और बहुत ही अपमान वाली भी बात है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हमें कोई इस तरीके से देखे। तो दोस्तों, इस तरीके के कानून सोचने वाली बात है कि दिमाग में अगर जब ये बातें आती हैं कि क्या इस तरीके के भी कानून बनाए जा सकते हैं, लोगों की इतनी गंदी सोच हो सकती है कि इस तरीके के कानून मतलब स्त्रियों को मतलब अपनी घर की कुछ स्त्रियों को तो आप बिल्कुल सब कुछ कपड़े पहनने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन कुछ निम्न जाति के लोगों की स्त्रियों को आप बोल रहे हैं कि वो अपने शरीर पर कोई कपड़ा नहीं पहनेगी, वो अपने स्तनों को नहीं ढकेंगी। अगर वो स्तनों को ढकती हैं तो उनसे मूलाकार वसूला जाएगा। दोस्तों, मूलाकार क्या होता है? मूलाकार मतलब एक तरीके का टैक्स होता है जो कि अगर कोई महिला वहां पर अपने स्तन को ढकती हैं तो उनसे मूलाकार वसूलने की बात होती थी। और दोस्तों, मूलाकार वसूलना भी सबसे शर्म वाली बात तो इसमें ये थी कि मूलाकार इसमें जो वसूला जा रहा है कि वो जो महिला होती है, जिस महिला से मूलाकार लिया जा रहा है, जो ब्रेस्ट टैक्स लिया जा रहा है, उसके स्तनों को माप कर, यानी कि जितने साइज यानी कि जितने वजन का उसका मतलब बोलते हुए भी मुझे शर्म आ रही है कि उनके स्तनों को नाप कर मूलाकार यानी कि उनसे टैक्स वसूला जा रहा था। तो दोस्तों, जब ये सारी चीजें हो रही थी तो वहां पर एक लड़की थी जिसका नाम था नागेली। दोस्तों, नागेली नाम की लड़की थी जिसने मतलब लड़की क्या, एक स्त्री थी, एक औरत थी, शादीशुदा थी। तो उसने ये सब चीजें लड़ने के लिए उसने ठाना। दोस्तों, जब इस तरीके के अत्याचार हो रहे होते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति एक ऐसा होता है जो इन सबसे बाहर निकलने की कोशिश करता है और जो एक मिसाल बनता है लास्ट में, और उन सब नियम कानूनों को वो उनकी धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार रहता है। तो ऐसी ही एक लड़की नागेली नाम की वो लेडी थी जो कि आगे आई और उसने इस कानून को ना मानने के लिए कदम उठाया और उसने अपने पति से बात करी। उसने बोला कि मैं अपने स्तनों को ढकूंगी और मैं किसी प्रकार का कर नहीं दूंगी। तो उसका पति खुश हुआ, उसने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं आज से पैसा जुटाना शुरू कर देता हूं, तुम अपने स्तनों को ढको और जो भी उसका कर होगा वो हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन नागेली बोलती है कि नहीं, मुझे कर नहीं देना है, मैं इसलिए लड़ना चाहती हूँ कि ये जो गंदी परंपरा, गंदे कानून जो बनाए हुए हैं इसको हटाने के लिए। तो वो जब ये डिसीजन लेती है तो उसका पति बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम आज से अपने स्तनों को नहीं मतलब बिगर कपड़े के रहने दोगी। तो वो अपने स्तनों को, ब्रेस्ट को कपड़ों से ढकना शुरू कर देती है। तो लेकिन दोस्तों, दिक्कत तो जब होती है जब वहां के जो दूसरी जाति के मतलब जो उच्च जाति के जिन लोगों ने कानून बनाए हुए थे उन लोगों को जब पता चलता है, वो देखते हैं कि ये जो लड़की है, ये जो औरत है, इसने अपने स्तन को ढका हुआ है, तो वो उसके घर पर पहुंच जाते हैं डंडा वंडा लेके, मारने के लिए, कर वसूलने के लिए। तो दोस्तों, उस लड़की को, जो नागेली लड़की होती है, उसको 1 महीने का टाइम उसके परिवार को दिया जाता है कर वसूलने के लिए। तो धीरे धीरे 1 महीना कटता है, सोच विचार चलता है कि किस तरीके से समाधान इसका निकाला जाए। तो लास्ट में जब 1 महीना पूरा हो जाता है तो उस लड़की के घर, नागेली के घर, कुछ मतलब राजा के सिपाही कहने या फिर जिन लोगों ने कानून बनाए हुए थे उस जाति के व्यक्तियों को
कह ले, वो आते हैं उसके घर पे और उससे कर वसूलने के लिए बोलते हैं। तो फिर वही सबसे शर्म वाली बात ये है कि जैसे ही वो बोलती है कि ठीक है आपको मैं इसका कर दे दूंगी, अभी दे देती हूँ आप रुकिए, तो वो बोलते हैं कि पहले हमें वजन लेना होगा कि कितना कर आपको देना है, ये बात आती है। तो बहुत ही शर्म वाली बात इसमें दिखाई गई है और बताई गई है हकीकत है ये, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा गूगल पे, देखा इसके बारे में, तो ये बिल्कुल हकीकत है। तो उसमें अब वो स्त्री जब अंदर जाती है तो वो क्या करती है दोस्तों, उस टाइम पे रिवाज ये था कि केले के पत्ते के अंदर अपना जो भी उसका टैक्स बनता है वो करके उनको देना होता था। तो नागेली अंदर जाकर अपने ब्रेस्ट को, अपने स्तनों को चाकू से काट के केले के पत्ते के अंदर वो लाके उनके हाथ में रखती है, बोलती है कि ये लो, इसका कर जब स्तनी नहीं रहेंगे तो तुम कर किस बात का लोगे, ये तुम्हें मैं उसका मूलाकार दे रही हूँ। तो मूलाकार देती है वो उसका, और वो लोग जैसे ही वो देखते हैं कि उसके स्तन कटे हुए हैं, उसने केले के पत्ते में रखा हुआ है, तो वो उसको छोड़कर वहां से फरार हो जाते हैं और तुरंत ही नागेली नाम की जो महिला होती है वो मर जाती है। और उसका पति फिर जब उसको पता चलता है कि ऐसा ऐसा हो गया, तो वो ले जाके उसको जिस जगह पर उसको जलाते हैं वो वहां पर बैठकर सोच रहा होता है, जो कि पहला सती प्रथा में एक महिला, एक आदमी का नाम आता है, उसने अपनी पत्नी की आग में, यानी कि जो वो जल रही थी उसमें, उसी में कूद के बैठकर उसने अपनी जान दे दी, वो भी उसने भी अपने आप को जला लिया। तो इसीलिए तो इस तरीके से दोस्तों जब ये सारी घटनाएं घट चुकी थी तो एक क्रांति कह लें इसको, और का एक वहां से नया जन्म हुआ, और जो लोग थे उस जाति के, जो नायर जाति के लोग थे, उनकी महिलाओं ने, उनके लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम अब किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देंगे। वो अपने हाथ में हथियार लेके चलने लगी और अपने स्तनों को ढककर चलने लगी। लेकिन दोस्तों इस लड़ाई को लड़ते लड़ते उनको करीब 50 साल लग गए। इसको 50 साल में जाके उनको ये अधिकार मिला, और फिर उन्हें ये अपने स्तनों को, अपने शरीर को ढकने का अधिकार उन्होंने वापस से पा लिया था। तो ये जो कहानी है दोस्तों बहुत सच्ची कहानी है। फिर करीब 26 जुलाई 1859 में इस कानून को वहां के जो राजा थे उसने बदल दिया, क्योंकि जब उसको लगा कि इस तरीके का विद्रोह हो रहा है, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्रोध है, भावनाएं हैं, तो इस तरीके की चीजें जब वहां पर सामने आई तो उसको ये सब कानून वहां का बदलना पड़ा। तो इस तरीके की दोस्तों ये मतलब इतना गंदा कानून था, तो ये तो बदलना ही था। लेकिन सबसे शर्म की बात ये थी कि आज तक इस चीज के बारे में कोई जान नहीं पाया, यानी कि ये सच्ची घटना है। ये इतने बड़े जो फरिश्ते हुए हैं जिन्होंने इस तरीके की लड़ाई लड़ी, अपनी जान दे दी, उनके बारे में, उन हीरो के बारे में किसी भी तरह का हमें पता ही नहीं है। तो मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों का भी जिन्होंने इसके ऊपर मूवी बनाने की कोशिश करी और सोशल मीडिया पे इसको लेके आए, ताकि लोगों को पता चले कि भाई हाँ इस तरीके की दिक्कतें थी, और वो हीरो है जो लड़े, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिन्होंने इस तरीके की अपने ब्रेस्ट को काट कर उनके हाथ में पकड़ा दिया, वो एक बहुत बड़ा बलिदान था, जिससे कि और लोगों के लिए रास्ते खुल गए और इस कानून को कहीं ना कहीं हटाना ही पड़ा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मैं बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाता हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।